आज है आर्ट्स फेस्ट का डे 2 एंड मंडे का दिन है। एंड आज सारे एक्ट्स मलयालम में है, सारे मिमिक्स है, फलाना ढिमकाना। और आज हम लोग का रेस्ट डे है क्योंकि हम लोग को सिर्फ देखना है, कुछ जज नहीं करना है या फिर आज कुछ ज़्यादा काम लोड नहीं है, बस बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। वो तो ईजी बाय हाथ का खेल है। सो यस, एंड यहाँ पे 9:45 हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं सारे। तो सबसे पहले जो राउंड स्टार्ट हुआ वो एंकरिंग का था। एंकरिंग का जो था वो हर लैंग्वेज में था, जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, ये 3 मेन लैंग्वेजेस फॉर केरला है। और यहाँ पे हर क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी कि फ्रॉम प्राइमरी टू द हायर क्लासेस एज वेल। यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर उसके बाद चालू होता है ओपनर का राउंड, जज करने की बारी, जहाँ पे जो एक्सपर्टीज है वो ही जज कर रहे थे। ये केरला का सबसे फेमस डांस फॉर्म है, जहाँ पे ब्राइडल को बिठाया जाता है और उसके आसपास में सेलिब्रेट किया जाता है उसकी जॉयफुल डे को, उसका एक मेमोरेबल डे होता है। तो वो मेहंदी, यहाँ पे मोस्टली इंडिया में भी होता होगा ये कि मेहंदी की रस्म में लोग डांस करते होंगे, बट ओपनर इज ऑल्सो सच अ वे। फिर होता है सूफीज़म भी बहुत कुछ डांस फॉर्म में जो मुस्लिम्स होते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को। मैं उतना डेप्थ में नहीं जानती इस चीज़ को, तो मैं इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। So right now we have become judges here for mime competition. We 3 judges are there. बच्चों के अंदर सच में कितना कुछ टैलेंट छुपा होता है, बस हमें उन्हें खुद के ढूंढ के निकालना होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतनी क्रिएटिविटी बच्चे ला सकते हैं कि बिना कुछ बोले अपने सारे वर्ड्स, अपने सारे इमोशंस जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो सारे एक वो एक्ट में दिखा देते हैं। तो इसमें हमको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है कि बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आजकल सोसाइटी से। एंड आजकल मॉडर्न जनरेशन ऐसी जनरेशन हो गई है, यंग यूथ्स इतने हो गए हैं, आगे हो गए हैं कि वो लोग हर चीज़ को ना जल्दी कैचअप कर लेते हैं और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना होता है कि उनके आसपास हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या एक्शंस यूज़ करते हैं। एंड आई बिलीव कि ये हर एक इंसान को इंडिविजुअली ऑब्जर्व भी करना चाहिए। एंड बहुत कुछ इनसे भी सीखने मिलता है हमें, और ये लोग भी हमें सिखा तो जाते हैं और ये हमसे सीख भी लेते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है, स्पेशली बच्चों के आगे। एंड यहाँ पे बहुत टैलेंटेड थे, मतलब अगर इनकी मैं टैलेंट की बात करूँ तो आई वुड नेवर फिनिश। सो आप ये एक्ट देख सकते हो, माइम में भी बहुत कुछ एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसके हमें ये सीख मिलती है कि हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है अपनी बातें समझाने के लिए, एक्शंस ही, हमारे इमोशंस ही काफ़ी होते हैं। और फिर आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी जिसने परफॉर्मेंस की उसने जीत ली ये ट्रॉफी। फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रही कि कौन सी क्लास थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एडिटिंग के लिए बैठी हुई हूँ। बट ये जो क्लास है कमेंट करके ज़रूर बताना। जज इज़ नॉट ईजी क्योंकि सबके परफॉर्मेंस इतने बढ़िया थे, इतने अच्छे थे कि लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि किसको फर्स्ट प्लेस दे, सेकेंड प्लेस दे। फर्स्ट एंड सेकेंड जो माइम थे वो रियली अच्छे थे। एंड उसके बाद मेरा स्टोरेज फुल हो गया। तो बाकी जब मैं ब्लॉग एडिट करने बैठूंगी तो मैं यहाँ वहाँ से वीडियो लेके अब वापस उस ब्लॉग में फिक्स करूँगी। एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। आज का दिन बहुत एक्सॉस्टिंग था एंड आई नीड रेस्ट। और मैंने खाना नहीं खाया, तो अब मैं जाऊँगी बेकरी में खाना वाना खाऊँगी, घर पे जाऊँगी, फ्रेशन अप होंगी, फिर अपना काम करूँगी, सो जाऊँगी, नेक्स्ट डे अपना काम करूँगी। बस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी या, टेक केयर। आई फाउंड दिस फ्रूट एंड मैं यहाँ पे आके सबको पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कौन सा फ्रूट है, और सबको नहीं पता चल रहा है। तो अभी ये लोग कट करके देख रहे हैं। केयरफुल पैशन फ्रूट। ओह, इट्स ए रॉ वन। पैशन फ्रूट है वो, पैशन फ्रूट था जो कि कच्चा था आई थिंक। सी खराब है, खराब है, इसलिए गंदा स्मेल आ रहा था। मैं और जैसनी आए हैं बेकरी, मुझे खाना था फ्रूट सैलेड और चिकन कटलेट वगैरह। तो आ गए हम लोग खाने के लिए और जैसनी भी खा रही है साथ में, बट वो कैमरा में नहीं आएगी। स्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर दिया। यस, ये ऐसे लग रहा है लड़के का हाथ है, जैसनी है वो, ठीक है। ये मेरा लड़के का हाथ दिख रहा है। सो हमेशा से मुझे विलेज लाइफ एक्सप्लोर करना था एंड यहाँ पे हमने तैयार किया है चूल्हा, जो कि
पत्थर और इससे ये हम पानी गर्म करने के लिए पहले जब यहाँ पे हमेशा से मुझे विलेज लाइफ जीना था, एक बार एक्सप्लोर करना था, क्योंकि सिटी लाइफ तो यार हर कोई देख लेता है आजकल, वेरी कॉमन है, लेकिन विलेज लाइफ का एक अलग मजा है। तो जब पुताना तानी में हम लोग आए थे तो यहाँ पे ना सिलेंडर खत्म हो गया था जिस दिन हम पहुंचे थे, रात को 8 बजे हम पहुंचे एंड उस दिन सिलेंडर नहीं था और हम लोग बाहर जाके एक दिन बेकरी में खाए, फिर रात को आते वक्त हमको लाइक मतलब जो होते हैं ना लोग छेड़ते हैं करते हैं, तो वो हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे चूल्हा रेडी करने का सोचा, आज जाके वो कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे सारी तैयारियां होते हुए आज का पानी हम इससे गर्म करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी बचाएंगे और सेकेंडली पानी का जुगाड़ हो जाएगा गर्म करने का, जब चाहे कर सकते, सिर्फ लकड़ी जलाने का ही रहेगा। पहले हम पानी गर्म करने के लिए वो यूज करते थे इलेक्ट्रिक जो जार है वो, बट आई थिंक दिस इज बेस्ट। और कभी ऐसे कुछ खाना पकाने का भी रहेगा तो नेचुरल टेस्ट इसमें भी बहुत मस्त आता है। यहाँ पे हो रहे हैं आग जलाने की तैयारी बाय जसनी। अच्छी पकड़ लिया आग, लकड़ी डाल देते एक दो। क्या ये चाहिए? ये आग तो इधर तक आ गई, थोड़ा उसको हटा। मटके पे पहले मट्टी घसते हैं ताकि वो जले ना। चोर बिल्ली, मैंने लोगों को मसालों का दीवाना देखा है, लेकिन ये भाई मेरा मैगी का दीवाना है यार। अबे तू मेरी मैगी का मसाला खा गया बे, खुशबू है इसमें सिर्फ चिकन की। यार बिल्लियां भी मैगी मसाला पसंद करती है, देख लो, चोर कहीं का। कैसे सब बिल्ला है यार, वो पैकेट खा जाएगा गधे। इधर आ, इधर इधर आ, पैकेट नहीं, ये दे इधर। रुक जा, मैं हाथ में डाल के देती हूँ, उसमें से खा, ये ले, पैकेट खा जाएगा वरना तू पागल बिल्ला। किधर से चुराया तूने? टेबल के नीचे से। चोर साला, बिस्किट दिया था ना मैंने। चोर बिल्ला, अरे मारूंगी, पैकेट खाता है। ऐसे सारे जानवर मेरे को ही मिलते हैं पागल से। ये ले, अबे अरे सिर्फ हाँ ऐसे मेरी उंगली है, वो चिकन नहीं है बेटा। गंदू बिल्ला। यहाँ पे मैंने टेबल के नीचे मैंने अपना पूरा यहाँ पे टेबल के नीचे ना मैंने अपना जितना खाने पीने का सामान है सब इकट्ठा करके रखा था और इसने चुरा कर खा लिया जब हम चूल्हा बना रहे थे। क्या यार, क्या शाना बिल्ला है, मैगी को नहीं छोड़ा इसने यार, पैकेट फाड़ दी इसने पूरी, हटाना पड़ेगा। अब ये हमारा पालतू बिल्ला बन गया है और रोज आता है, इज वेरी एडोरेबल। मिला शॉर्टी। और जिन लोग को होम टूर नहीं मिला तो लेट मी गिव यू होम टूर। अब ये जो घर है ये हमारा फिक्स्ड घर है, मतलब टिल मार्च तक, क्योंकि हम मार्च तक MES सेंट्रल स्कूल पुताना तानी में ही पढ़ाएंगे। तो ये हमें उसके बहुत ही नज़दीक में दिया है, मतलब यहाँ से ना सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पे। एट फर्स्ट जब मैंने ये घर देखा था तो आई वाज लाइक ये कैसा है, मतलब थोड़ा सा लुक्स में अच्छा नहीं है, ठीक है लुक्स में, बट आई टेल यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली सुबह सुबह बर्ड्स, ठंडी हवाएं, बारिश और एक अलग ही टाइप का फील आता है जो सिटी लाइफ में बिल्कुल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स विलेज लाइफ की बात ही अलग होती है। एंड मेरी लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में था विलेज लाइफ में, बस इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं शिफ्टिंग से तंग आ चुकी थी। और सबसे ज़्यादा मैं दुखी इस बात की थी कि पहले दिन हम लोग जब आए तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, हमें पता चलता है। तो हम लोग भूखे पेट आए थे और शिफ्टिंग से हम वैसे ही बहुत थक गए थे, हमारे पास बैग्स थे, मैं और जैसनी अकेले हम लोगों ने पूरा मैनेज किया। तिरूर से लेके पुताना तानी तक रिक्शा में आए हम लोग, फिर आकर भूखे प्यासे थे, थके हुए थे बहुत ज़्यादा, और ये बहुत दूर भी है तिरूर से। तो
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे पहले पहले। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब सिलेंडर अरेंज हुआ, हाँ सिलेंडर लेट अरेंज हुआ यहाँ पे, ये चीज़ का सच में बहुत गुस्सा आया था हमें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी अपसेट। देन लकीली ऐसा हुआ कि श्रीकला मैम ने बहुत अच्छे से शी कोऑर्डिनेटेड एंड प्रिंसिपल है, श्रीकला मैम है, सो ये दोनों ने मिलकर फटाफट सिलेंडर अरेंज करके दिया हम लोगों ने जल्दी से सिलेंडर भरवाया और फिर हमने चौथे दिन खाना खाया। 3 दिन तक हम भूखे थे। एक ही टाइम का खा रहे थे, मतलब वो भी रात को खा पा रहे थे, क्योंकि दिन में ऐसा हो रहा था कि स्कूल जाते थे, सुबह से हम लोग रश में जाते थे और बेकरी में ना सुबह में पकता नहीं था। इधर सिर्फ बेकरी है, दुकानें नहीं है, कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एडजस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं किसी के लिए बैड माउथ नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस था, होपफुली और किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैं अपने व्लॉग्स में अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। तो येस, ऑनेस्ट ओपिनियन, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड इन द फर्स्ट बिगिनिंग, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली एट पीस। सो येस, ये था। एंड अभी फिलहाल जाके फ्रेशन अप होते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं। मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बिंदासकरी व्लॉग्स। आई नो व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हैं, बट ऑल दिस थिंग्स आई वॉज फेसिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि रीज़न एक्चुअल क्या था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। और फिर अगला दिन, अगली सुबह, यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं सबसे पहले अगले दिन की जो तैयारी थी जर्नलिज्म डे की, वो तैयारी करी थी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए रैंडम टॉपिक्स जो चीट कोड्स में बना रही थी, ताकि बच्चे चीट्स अपने लॉट्स पिकअप कर सके और उनको उनका टॉपिक मिल सके जो भी वो आए, जैसे कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या फिर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, हर तरीके के जर्नलिस्ट होते हैं, तो उनको उनका टॉपिक दिया गया था और वो उस हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे। काफ़ी लोगों को ये पसंद आया, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन HM को ये आइडिया बहुत पसंद आया। देन उसके बाद मैं चली गई असेंबली हॉल। यहाँ पे बच्चों को एक एक्टिविटी दी थी जो इमोशंस के ऊपर प्ले करना है, एक रोल प्ले था। उसको इमोशन जो भी आएगा, जैसे सैड, एंग्री, हैप्पी, वो भी रैंडमली चूज होगा और उस हिसाब से उनको वो रोल प्ले एक्ट करना है, भले स्क्रिप्ट कोई भी हो। तो ये भी काफी अच्छी चीज थी। यहाँ पे 2 रोल था कि इमोशंस को भी बच्चों को समझने की एक्टिविटी थी और सेकेंडली उनको अपना रोल भी प्ले करना था और डायलॉग्स भी इंग्लिश में बोलने थे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज थी। बच्चे खेलते खेलते ही सीखते मेरे हिसाब से। सम कुछ चीज़ों को हमें बच्चों को अलग तरीके से, मॉडर्न तरीके से सिखानी चाहिए थी। एंड मेरा सिस्टम पूरे तरीके से मॉडर्न टेक्निक में मैं बिलीव करती हूँ कि मॉडर्न टीचिंग जो होती है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एनग्रॉस करती है इस चीज़ में और उनको एनलाइटन करती है और चीज़ें सीखने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट होके निकलते हैं बच्चे। तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी लोगों को पसंद आई और इसके लिए भी मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। एंड हमने उसके बाद हम गए हायर क्लासेस की तरफ, जहाँ पे ये लोग आज हायर क्लासेस के भी जर्नलिज्म डे एक्टिविटी था। यहाँ पे भी बच्चे इंटरव्यू ले रहे थे एंड यू कैन सी ये लोग आज न्यूज़ रिपोर्टर्स बने थे और ये हर तरीके के क्वेश्चन जो रीसेंट प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर रीसेंट न्यूज़ है, उसके बेस पे ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे। जो कि हमारी HM श्रीकला मैम है, उनका शी वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। उनको पता नहीं था कि आज उनका इंटरव्यू होने वाला है, बट sometimes unplanned things are the best things. And she was very much happy with the results, the way a child was confidently asking and presenting itself. ये भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है और रोल प्लेज आई बिलीव बच्चों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है, उनको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाता है, उनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो जाता है। तो आई पर्सनली थिंक ऐसी एक्टिविटीज हमें हर स्कूल्स में करना चाहिए, ना कि सिर्फ CBSEs में, बट ऑल्सो गोवा बोर्ड्स एंड अदर यूनिवर्सिटीज में भी ये करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत बच्चों को मोटिवेट करती है और आगे पुश फॉरवर्ड करती है और कॉन्फिडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंट बनाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि बच्चों के अंदर ज़रा भी डर, ज़रा भी थोड़ा तो वो नर्वस थे, बट वो लोग ऐसे सवाल लेकर रेडी थे कि उनको देख के सामने वाला डर जाए कि अरे यार मैं इस सवाल का गलत जवाब ना दे दूं। तो ये भी एक चीज़ थी। तो ये चीज़ मुझे सबसे